जय मसीह। परमेश्वर दास लोगों को मैं यीशु ख्रिस्त के नाम में अभिवादन करता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन बताने जा रहा हूँ। जो वचन आप लोग सुनते हैं, परमेश्वर अविरल आशीष देगा। और परमेश्वर के वचन में वो पावर है, वो शक्ति है जो प्रभु ने हम और आपको दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य नज़दीक आ चुका है। क्या है? आप लोग मरकुस 1:15 में पढ़िएगा। वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर पावल ने बोला है क्या कि परमेश्वर के राज्य, क्या तो परमेश्वर के राज्य है वो नज़दीक आ चुका है। तो परमेश्वर को दास लोगों को मैं बताता हूँ, परमेश्वर के राज्य नज़दीक आ चुका है और प्रचार करो। तब उनके चेलों ने प्रचार किया, तब जाकर उनके चेलों ने प्रचार किया। यहाँ पर लिखा है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि प्रभु ने अपने चेलों को क्या वरदान अर्थात क्या संदेश अर्थात क्या हुक्म किए थे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाइएगा, मरकुस 1:15 में जाइएगा। उनका संदेश था, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य के पास आ गया है। परमेश्वर के राज्य के पास आ गया है। मन फिराओ तथा परमेश्वर के दास लोग मन फिरा लो। क्या? मन फिरा लो और तथा सुसमाचार के में विश्वास करो। आज अंत समय आ रहा है, तो परमेश्वर के दास लोग मन फिरा लो और सबको ये संदेश दो कि परमेश्वर के राज्य नजीक आ रहा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, परमेश्वर के राज्य नजीक आ रहा है। तो परमेश्वर के राज्य नजीक आ रहा है, किसको बोले थे? अपने चेलों के। जाओ और मन फिरा लो और परमेश्वर के प्रचार करो, अपने चेलों को बताया थे परमेश्वर ने। और आपको मैं ले जाता हूँ लुका की पुस्तक 22 में। लुका 22 में आपको देखिएगा, 22 पद के 29-38 में मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जैसा मेरा पिता ने मुझे एक राज्य प्रदान किया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरे पर बैठकर मेरे साथ संगति करो और सिंहासन पर बैठकर इस इस्राएल के बाहर वंश को न्याय करो। यहाँ पर परमेश्वर ने, यहाँ यीशु ने बोले हैं कि आपने पिता के साथ में मेरे साथ संगति करो और बैठो। और अंत का समय जो आ रहा है, इसके लिए परमेश्वर ने हम और आपको बता दिए हैं। तो हम लोग जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो पहला परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर को सारा जगत में परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करते हैं। और परमेश्वर ने वही किया। कभी किस समय है, परमेश्वर के पिता के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर इस संसार में फिर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा और उस समय कितने जन उठा ले जाएंगे और कितना जन इस संसार में रहेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ, मरकुस के पुस्तक में फिर जाइएगा। मरकुस आप 13 के, मरकुस पद 13 के, तो आपको यहाँ बताता हूँ 13 के मत्ती 13 के पुस्तक में आप जाइए, तो यहाँ पर लिखा है मत्ती 13 के 26 में, मैं आपको बताता हूँ। तब आकाश में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह प्रकट होगा और वो मनुष्य के पुत्र के आकाश में बादल पर सामर्थ और प्राप्त के साथ आता हुआ देखेंगे। आप लोग परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, परमेश्वर के बादल में जब आते हुए बादल में आप देखेंगे, आप और मैं देखेंगे। और परमेश्वर ने ये बात बताएं, आप लोग पढ़ सकते हैं मरकुस 13 के 26 में। और आपको मैं ले जाता हूँ मरकुस 13 के 32 में परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया था, तो यहाँ आपको बता देते हैं। सभी उस दिनों तथा उस समय के
विषय में किसी को भी मालूम नहीं है, न तो स्वर्गदूत और न ही पुत्र को, परंतु मात्र पिता के ही यह मालूम है। न स्वर्गदूत को, न पुत्र को और न किसी को, सिर्फ किसको मालूम है? पिता परमेश्वर को मालूम है। और पिता परमेश्वर को खाली मालूम है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा को ही मालूम होता है। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के दास लोगों को ये बाइबल के पद से आज मैं आपको बताया हूं, जो ये ऐसा होता है। एक औरत चक्की होती है ना गांव में, चक्की जो गेहूँ मकई पीसते हैं गांव में, राजस्थान में, नेपाल में बहुत सारे वो चक्की होता है, उसमें पीसते हैं ना। तो दो स्त्री रहेगी, एक स्त्री गेहूँ पीसती रहेगी और एक स्त्री उठाई ले जाएगी, एक छोड़ा जाएगा। क्यों? जो विश्वास करते हैं, जो ईसा मसीह का प्रचार करके विश्वास करते हैं, वो क्या होगा? उठाई ले जाएगा। और जो विश्वास नहीं करती उसको क्या किया है? छोड़ा जाएगा। इसलिए मैं आपको, परमेश्वर के दास लोगों को बोलता हूँ, परमेश्वर के दास लोगों को ये बोलता हूँ, प्रभु से विश्वास करें। और ये सारा जगत में बाइबल का पुस्तक है, आप लोग लीजिए और पढ़िए। वहाँ पर आपको ये धर्म से ज़्यादा विश्वास, इसमें रखिए शिक्षा। धर्म से पहला आप रखिए शिक्षा, और आप ये रखना होगा कि आपको स्वर्ग के ढोका और स्वर्ग के दरवाजा कैसे खुला रहेगा, किसने खुला कर सकेगा, खोलने वाला किसका पास ताला चाबी है, तो आप उसमें विश्वास कीजिए। तो परमेश्वर ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का ताला चाबी मेरे पास है। किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का ताला चाबी मेरे पास है, और मुझसे जो विश्वास करेगा उसे वो ताला चाबी दिया जाएगा। किसे? जो प्रभु यीशु के नाम से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ग्रहण करेगा और जीवन के पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा, तो उसे ताला चाबी सौंपया दिया जाएगा। जैसे घर में बहू आएगी, आपको समझाता हूँ थोड़ा। जैसे आपके घर में बहू आएगी, बहू आने के बाद सास क्या करेगी? सास करेगी कि बहू आज से ही घर का सब ताला चाबी तुम जिम्मा लो, और जहाँ रखना है, जो रखा है, जो खोलना है, जो सब कुछ तुम करो। कौन बोलेगी? सास बोलेगी। किसको? बहू को। आपको बताता हूँ। तो इस हिसाब से जब हम परमेश्वर में एंट्री हो जाएंगे, जब प्रभु यीशु में हम जब एंट्री हो जाएंगे, तो प्रभु ने वो ताला चाबी आपको और हमको दी, और हम चाहें तो बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं वो ताला चाबी, अब हम रख सकते हैं। आपको बता देता हूं। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूं कि प्रभु इस संसार के जगत के स्वर्ग और पृथ्वी, 3 त्रिलोक 14 भुवन जितना हम पढ़े हैं, इस सब का मालिक वही है, प्रभु है, वही परमेश्वर है, जिसे आप और मैं उनके मुंह में लाने लायक का नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू से हमें क्या क्या खरीदा है। हम बहुत पाप किए हैं, इस संसार में बहुत पाप किए हैं हमने। ये पाप की कर्ज मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु का सजाए क्या है? बलि है। और बलि किसने किया? परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने। हम लोग बलि राजा बोलते हैं। बलि राजा कौन है था? तो आपको बता देता हूँ, यीशु ख्रिस्त है। बलि राजा यीशु ख्रिस्त है। आप मानिस जितने मानी जात के लिए बलि बने हैं, बलि के बाकरे बने हैं, बलि के बोका बने, आप जो भी बने हैं आपके और हमारे लिए। तो आपको बताता हूँ परमेश्वर के दास लोगों को कि प्रभु से विश्वास करें और परमेश्वर के सुसमाचार सुने और ग्रहण करें और परमेश्वर से आगे बढ़ें। आप लोग को परमेश्वर बहुत सारे आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर के दास लोगों को मैं बता देता हूँ, ये सुसमाचार प्रचार करना है। जैसे नोहा ने किया था, तो किसी ने विश्वास नहीं किया था।
तो परमेश्वर के दास लोगों को बोलता हूँ कि परमेश्वर के दास लोगों को बोलता हूँ, पुराने ज़माने में नूह ने, पुरानी पुस्तक में देखिए तो नूह ने किया था तो विश्वास नहीं किया था। नया ज़माने में अभी आया है कि यीशु के ज़माने में आए हैं, तो अभी आप लोग विश्वास करो। अभी भी समय है, अभी भी समय है भाई और बहनों, अभी भी समय है। परमेश्वर के दास लोगों, अभी भी समय है, प्रचार करो। परमेश्वर आपको इनाम ऊपर रखा है। अब जितने लोगों को प्रचार करोगे, भले वो परमेश्वर में आए या नहीं आए, हमारा काम है सुसमाचार सुनाना और उन्हें पवित्र आत्मा के काम और वरदानों के बारे में बताना। हमारा काम है, जो शिक्षा हमें परमेश्वर ने दिया है। आज यही शिक्षा जो अभी हम पढ़े हैं, अब आप देखें हम पढ़े हैं मरकुस 1:15 और ऐसे लेकिन लुका 22:29-30 में, ऐसे मरकुस 13:26 में, मरकुस 13:32 में पढ़े। इस हिसाब से आप भी पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है। तो वो उस वरदान को और उस जो लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए, उस सब्जेक्ट को फॉलो कीजिए। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, उस चीज़ को फॉलो कीजिए ताकि प्रभु आपको बहुत सारे आशीष देंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप परमेश्वर के नाम से आज प्रचार होगा और आप लोग परमेश्वर के दास लोगों हर जगह में प्रचार करेंगे और हर जगह में परमेश्वर के दास लोग को कोई रुकावट नहीं आएगा। और हर जगत का मानिस इंसान लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा, हर बीमार को चंगाई के लिए परमेश्वर के दास लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा। और जितना विश्वास है, अनविश्वास है, नन्ही विश्वास है, सबके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा परमेश्वर आप लोग को आज बहुत सारे आशीष देने वाला है। आइए मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त, आपके नाम से मैं आपके नाम से परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, जो आपने मुझे वरदान दिए हैं प्रभु। आज मैं आपका लड़का और लड़की को मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके दास लोगों को प्रार्थना करता हूँ, हर राष्ट्र में प्रार्थना करता हूँ, हर देश में प्रार्थना करता हूँ, हर राष्ट्र हर देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा इन लोगों को जीवन में भरकर आशीष दे। जैसे परमेश्वर आपने बोला था कि प्रभु मांगने वालों को मैं देता हूँ, जैसे मत्ती 7:7 और 8 में बोला है, जो अपना पिता से मांगेगा तो मछली मांगेगा तो उसे सांप और बिच्छी नहीं देगा, और अंडा मांगेगा तो पत्थर नहीं देगा। तो मांगने वाला को अपना पिता बढ़कर देगा। वहाँ पर लिखा। आज मैं परमेश्वर उन लोगों के लिए मांगता हूँ दुआ, जो परमेश्वर आपने मुझे वरदान दिया है। मत्ती 10 के 1 पद और मत्ती 10 के 8 पद अनुसार परमेश्वर इन लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ। हर बीमार हो आज मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मुझसे बोलेगा और मैं बोलते ही परमेश्वर के सभी दास लोगों को, हर परमेश्वर के दास लोगों को चंगाई होगा, आशीष होगा। घर में, उसके मंडली में, उसके मंडली परिवार में, चूल्हा चौका में, हर जगह में उससे आशीष होगा। आज मेरा परमेश्वर आज आपको 100% आशीष देगा। आमीन बोलने वालों को आशीष मिलेगा, आमीन वाला विश्वास करने वालों को आशीष मिलेगा। प्रभु बहुत सारे आशीष देने वाले हैं। आइए भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके परमेश्वर बहुत सारे आशीष देंगे। प्रभु आपको चाहता है चलाने, आपके व्यापार में, व्यवसाय में बंधन हुआ है, आपका व्यापार व्यवसाय में चल रहा है, तो आप बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए और दुष्ट को डांटिए, दुष्ट को निकालिए। जितना आप प्रार्थना करके दुष्ट को डांटोगे तो वो निकल जाएगा, आपका घर से, आपका परिवार से निकल जाएगा, आपका मंडली से निकल जाएगा, आपका हर बिंदु से निकल जाएगा। वो दुष्ट आत्मा को मौका मत दीजिए, क्योंकि संसार के यावत हो गए जो आपको भ्रष्ट करना चाहता है, आपको नष्ट करना चाहता है। ये चाहता है कि ये जैसे अय्यूब को क्या किया था? अय्यूब तो कुछ नहीं था, परमेश्वर का असलदार था। तो अय्यूब के जीवन में सब कुछ शैतान ने ऐसा कर दिया था कि अय्यूब का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया था। परमेश्वर के दास लोगों के जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन परमेश्वर 1000 बार आप गिरे, लेकिन उठाने वाला कौन है? हमारा प्रभु है। तो विश्वास रखे भाई और बहनों, परमेश्वर के दास लोग, कि हम एक बार ने 1000 बार गिरे, लेकिन उठाने वाला हमारा प्रभु ही है। हमें उठाने वाला हमारा प्रभु है। आप एक घोषणा कीजिए और प्रार्थना कीजिए, तो आपके जीवन से वो दुष्ट आत्मा
जो आपके घर में बैठा हुआ है दुष्ट आत्मा, आपके घर में झगड़ा कराता है, लफड़ा कराता है, आपको टेंशन कराता है, आपको बहुत सारे कर्जा में, बहुत सारे टेंशन में, बहुत सारे मतलब मुसीबतों में, लड़का के टेंशन, लड़की का टेंशन, भाई भाई का टेंशन, मियाँ बीवी का टेंशन, ये सब माँ बाप का टेंशन, ये सब कौन कराता है? शैतान कराता है। क्योंकि परमेश्वर आपको शांति का राजा है, शांति देना चाहता है। लेकिन आपके घर में ऐसा समस्या होता है, पड़ोसी के मत बोलिएगा, यही पड़ोसी को बोलोगे तो वो मजा उड़ाएगा। तो आप क्या करिए कि प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा व्यापार व्यवस्था चले, मेरा परमेश्वर मेरा लड़का सुधर जाए और मेरा लड़की और मेरा घर में शांति आए, और इस हिसाब से और दुष्ट आत्मा को आप काटिए, बोलिए दुष्ट आत्मा तू निकल जा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तू मुझे छू न सकेगा, कि तू मुझे छू न सकेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के दास हूँ। तो आप इस हिसाब से प्रार्थना करो कि, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, जब आप मियाँ बीवी हो तो घर में बैठ के, जो मियाँ बीवी हो तो घर में बैठ के दोनों एक साथ में प्रार्थना करोगे तो मेरा परमेश्वर पहला वो उसको, आप मियाँ बीवी को प्रार्थना को सुनाई करेगा और उसका रिजल्ट आपको देगा। क्या? परमेश्वर का दास लोग को मैं बताता हूँ, मियाँ और बीवी दोनों साथ में बैठ के प्रार्थना करो, एक मन के, एक आत्मा के, एक दिल के होकर प्रार्थना करो, तो एक साथ में प्रार्थना करो तो परमेश्वर सुनेगा और उसका रिजल्ट आपको देगा, 100 गुना फल आपको मिलेगा। लेकिन आप प्रार्थना करोगे, एक तरफ से बीवी करेगी, एक तरफ से बच्चे करेंगे, ये नहीं होता है। आप लोग एक साथ में प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है 1 से 2 जो मेरा नाम में प्रार्थना करेगा तो उसके साथ में मैं रहूंगा, 1 से 2 मेरे साथ में रहेगा तो उसके साथ में मैं रहूंगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है। तो परमेश्वर में जो लिखा है वो स्पष्ट, ये सारा जगत खत्म हो जाएगा, टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन परम परमेश्वर यहोवा का वचन सदा सर्वदा रहेगा। परमेश्वर के दास लोग, आप लोग याद रखें कि परमेश्वर आप लोग को बहुत सारे आशीष देंगे। आज मैं परमेश्वर से आप लोग के लिए द्वार खोलता हूँ, स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ, और परमेश्वर मुझे जो हक और वरदान दिए हैं वो वरदान आप लोग के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके कर्जा के लिए, मैं छुटकारा करने के लिए, और आपके घर में शांति लाने के लिए, अपना व्यापार में शांति लाने के लिए मेरा परमेश्वर से मैं मांगूंगा। आज परमेश्वर आप लोग को देंगे, आज मेरा परमेश्वर आप लोग को देंगे, और आप खुश होइए, रमौट कीजिए और मजाक कीजिए, क्योंकि परमेश्वर खुश देगा, आपको शांति देगा, आनंद देगा। हंसिए, मजाक कीजिए कि आज बोले कि भीतर से, अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि हाँ आज मेरा प्रभु मुझे छुटकारा करेगा और शैतान गिर गया है, शैतान खत्म हो गया है। आप ऐसा बोलिए। तो शैतान ऐसा करता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वो सब, ऐसा मत करिए। शैतान को गिराना तो आपके हाथ में है, क्योंकि आपके हाथ में है शैतान। जैसा आपको एक बता देता हूँ, कोई कुत्ता होता है, तो कोई कुत्ता होता है घर के साइड में होता है, तो आपको क्या है, तो क्या आपके घर में रहता है तो उसको बोलेगा है कुत्ता भाग, तू जा उधर जा, उधर जा, बोलेगा तो नहीं जाएगा, जा तुझे मैं अभी मारूंगा छरी से, तो कुत्ता क्या करेगा, भागेगा। ऐसे ही शैतान को आप बोलेंगे शैतान तो निकल जाए यीशु के नाम से, क्या बोलेंगे, यीशु के नाम से, तो आप कुत्ते को बोलेंगे ना, कुत्ता निकल जा, नहीं तो ये छोरी से मारूंगा तुझे, तो आप बोलेंगे शैतान तू निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, तो वो शैतान आपके घर से जादू टोना तंत्र मंत्र जितना भी श्राप आत्मा है आज आपके जीवन से जाएगा। आइए अब मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, बढ़कर आशीष देगा, आप खुश होंगे, आपके परिवार खुश होंगे, आपका घर परिवर्तन होगा, आपका व्यापार परिवर्तन होगा, आपके मेरे परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग के, प्रभु इन लोगों को आशीष दे, और प्रभु इन लोगों को छू ले, और प्रभु इन लोगों को व्यापार में व्यवसाय में छू ले परमेश्वर, और आशीष दे परमेश्वर, हर व्यापार और व्यवसाय को छू ले मेरा परमेश्वर खुदा बनीशु। मुझे जो वर्तिंगा दिया है परमेश्वर तूने, और मैं वो भाई और बहन को प्रार्थना करता हूँ जिसका संतान नहीं परमेश्वर उसे संतान दे, बाज स्थिर क्यों